अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम इन्फो में। आज की वीडियो में आपको बलदिया एग्ज़ाम, जो बलदिया कार्ड के लिए एग्ज़ाम होता है, बलदिया क्लास होती है, उससे रिलेटेड इस वीडियो में जानकारी दूंगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो बहुत लंबी और इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा शुरू करने के लिए। पहले बात करेंगे बलदिया क्लास की, जो कि आपकी 3 दिन की होती है, जिसमें 1 दिन आपका एग्ज़ाम होता है, 2 दिन आपकी क्लास होती है। तो जो फ़ेल हो रहे हैं अभी, जो फ़ेल होने का जो रेशियो है, जो एक नंबर है, वो बढ़ गया है अचानक से। पहले इतने लोग फ़ेल नहीं होते थे, पहले लोग आसानी से पास हो जाया करते थे। लेकिन अभी अच्छी-अच्छी कंपनी के लोग भी जा कर के फ़ेल हो जा रहे हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो भी फ़ेल हो रहे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो भी फ़ेल हो रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सऊदी अरब में नए हैं और आप बलदिया क्लास जाने वाले हैं, आपको पता है कि आपकी बलदिया क्लास होनी है, तो आप अपनी कंपनी को, अपने एचआर को ये इन्फॉर्म कर दें कि आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसी लैंग्वेज में आपकी क्लास होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको उर्दू में एग्ज़ाम देना है, आपको उर्दू समझ में आती है अच्छे से, तो आप कहिए उनसे कि आपकी जो क्लास है वो उर्दू लैंग्वेज में की जाए, ना कि इंग्लिश में। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप उनसे पहले ही ये खबर कर दें उनको कि आपकी क्लास हिंदी लैंग्वेज में ही होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हिंदी लैंग्वेज में करा जाए, ना कि इंग्लिश में। दिक्कत ये आती है कि जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट हो जाती है क्लास, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता। अगर हिंदी में सीट खाली है तो आपको जगह मिलती है, अगर सीट खाली नहीं है तो जगह नहीं मिलती, आपको इंग्लिश में ही क्लास करनी पड़ती है। और उस टाइम पे लैंग्वेज चेंज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से जब आप एग्ज़ाम अपना हिंदी में लेते हैं, तो क्योंकि आपने क्लास इंग्लिश में की थी, तो क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आया, और जब आप एग्ज़ाम अपना हिंदी में दे रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे फ़ेल हो जाते हैं। सेकंड टाइम आप ट्राई करते हैं इंग्लिश में देने का, तो भी आप फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको क्लास में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आई, जो कि अगर आप हिंदी में लेते या उर्दू में लेते, तो मुझे लगता है आसानी से समझ में आ जाती। जिनको भी इंग्लिश में आसानी से समझ में आ जाता है, उनके लिए इंग्लिश ही बेटर है। एग्ज़ाम के सवालों के बारे में, सवाल एग्ज़ाम में जो आते हैं वो आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में। वो सवाल आसान होता है, लेकिन इस तरीके से वो पूछा जाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि इसका आंसर कुछ और है। उसका आंसर वहाँ पे मौजूद होता है, फिर भी आप गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अरेंज करने वाला जो क्वेश्चन होता है, जो सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जिसमें अक्सर बंदे टाइम आउट हो जाता है उनका क्वेश्चन, वो आंसर नहीं कर पाते। रीज़न क्या है? देखिए, जो अरेंज करने वाला क्वेश्चन होता है, उसमें आपको एरो दिए जाते हैं। जो आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका हैंड वॉश का वो आया, क्वेश्चन आया, सवाल आया हैंड वॉश का, कि हैंड वॉश का जो प्रोसेस है उसको आप अरेंज कीजिए। तो वहाँ पर आप जानते हैं हैंड वॉश का जो प्रोसेस है, हाथ धोने का जो प्रोसेस है, उसमें फर्स्ट स्टेप है कि आप ज्वेलरी निकालेंगे, सेकंड स्टेप है आप हैंड अपना वेट करेंगे, थोड़ा-सा पानी लेंगे, हाथों को गीला करेंगे, फिर सोप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे, है ना? जितने भी कॉर्नर्स हैं, जो भी छुपी हुई जगह है हाथों की, उन सबको आप वॉश करेंगे, रब करेंगे। उसके बाद आप जो है वहाँ पे पानी से उसको धो लेंगे, और उसके बाद आपने अपना हाथ सुखाना है। आप सुखाने के लिए आप टिश्यू यूज़ कर सकते हैं, एयर ड्रायर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपने अपना हाथ सुखा लेना है, उसके बाद आप ग्लव्स, मास्क या दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, जो अरेंज करने वाला क्वेश्चन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हैंड वॉश का क्वेश्चन आया कि हैंड वॉश का जो प्रोसेस है, उसको ऑप्शन वाइज़ अरेंज करना है। अब मान के चलते हैं ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ड्राई, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वॉश योर हैंड, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है अप्लाई सोप, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है रिमूव योर ज्वेलरी। अब यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप है रिमूव योर ज्वेलरी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो सबसे पहले हम जाएंगे पहले ऑप्शन के पास। जो हमारे हिसाब से पहला ऑप्शन है, वो चाहे जिस नंबर पे भी हो वहाँ जाएंगे, उसमें आपको अप का या डाउन का एरो दिखेगा। अगर आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो नीचे है, तो जाएंगे अप के एरो पे। अगर डी पे है तो एक बार क्लिक करेंगे, वो सी पे आ जाएगा। फिर अप वाला जो ऊपर का जो निशान बना हुआ है, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो वो बी पे आ जाएगा। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो वो ए पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा ए पे आ गया रिमूव योर ज्वेलरी। अब हमारा बी पे चला गया है ड्राई, सी पे चला गया वॉश योर हैंड, और डी पे चला गया अप्लाई सोप। तो अब हमारे हिसाब से जो ऑप्शन बी था वो था अप्लाई सोप, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वेट योर हैंड का ऑप्शन नहीं दिया है कि हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे, ऑप्शन में नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे अप्लाई सोप है, तो सीधे अप्लाई सोप को हम फिर क्लिक करेंगे बी तक आने के लिए। अगर एक बार क्लिक करना है तो एक बार, दो बार क्लिक करना है तो दो बार। जब इस तरह से आप क्लिक करके उसको बी पे ले आएंगे, तो हो सकता है आपके बाकी के ऑप्शन अरेंज हो गए हों ऑलरेडी, फिर आपने पढ़ना है उसको। अगर आपको दिख रहा है
कि उसके बाद जो है हैंड वॉश है, उसके बाद ड्राई है, तो करेक्ट है। अगर वहाँ पे भी आपको ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है तो वही अप या डाउन एरो को आपने क्लिक करना है। ज़्यादा समय नहीं होता है, 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास का समय होता है। तो इस समय के दौरान उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाला, जिसमें आपको सेलेक्ट ऑल दी करेक्ट आंसर्स का ऑप्शन दिया जाता है कि जितने भी सही जवाब हैं आपने उनको चूज़ करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, या मान के चलिए हैंड वॉश ही ले लेते हैं कि हैंड वॉश का आपका क्वेश्चन आ गया कि आपने सेलेक्ट करना है सारे करेक्ट आंसर्स, या क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आपको मान के चलते हैं क्वेश्चन आ जाता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन होगा उसमें टाइम होगा, टेम्परेचर होगा, मॉइस्चर होगा, और एक चौथा ऑप्शन होगा जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो सीलिंग हो सकता है वो लाइट हो सकता है वो मिरर लिखा हो, कुछ भी ऐसा एक ऑप्शन होगा जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो वहाँ पे मौजूद होगा। तो आपने उसको छोड़ देना है, आपने टाइम ले लेना है, टेम्परेचर ले लेना है, मॉइस्चर ले लेना है, इन तीनों को आपने सेलेक्ट कर देना है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपका सवाल का जो आंसर था वो हो जाएगा। यहाँ पे आपने सारे सही ऑप्शन चूज़ करने। दूसरा क्वेश्चन एक होता है जिसमें सिंगल आंसर आपने चूज़ करना होता है, वहाँ पे लिखा होता है सेलेक्ट ओनली करेक्ट आंसर। जहाँ पे ओनली करेक्ट आंसर लिखा है वो मतलब एक ही आंसर आपने चूज़ करना है जो कि सही होना चाहिए, वो आपने वहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपका एक आता है ट्रू एंड फॉल्स वाला, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है जहाँ पे आपने उसको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो ट्रू पे क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है ये गलत है तो फॉल्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको वीडियो दिखाई जाती है। ये ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज आए, क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे वहाँ पे और आंसर करने पड़ेंगे। जहाँ पे आपको ये सवाल आता है कि वीडियो देखिए और क्या ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वहाँ पे आपने सही और गलत पे क्लिक करना होता है, करेक्ट और इनकरेक्ट पे क्लिक करना होता है। तो वीडियो में हो सकता है आपको हैंड वॉशिंग दिखाई जा रही हो कि बंदा हैंड वॉश कर रहा है, लेकिन आपने ध्यान देना है कि हैंड वॉश करते टाइम क्या उसने घड़ी पहन रखी है। अगर घड़ी पहन रखी है तो पूरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको इनकरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है रिमूव योर ज्वेलरी। ठीक है, अगर हैंड वॉश का आपको वहाँ पे क्वेश्चन आता है तो, या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि जो बंदा काम कर रहा है उसने मास्क पहन रखा है ढंग से, ऐसा तो नहीं कि नाक से नीचे है उसका मास्क, उसने ग्लव्स पहन रखे हैं। अब फॉर एग्जांपल वो जो कच्चा प्रोडक्ट होता है जैसे मीट होता है, चिकन होता है, वो उसको कुक करने जा रहा है और ग्लव्स उसने वाइट पहन रखे हैं, तो ये भी रॉन्ग प्रैक्टिस है ना, गलत है। वहाँ पे आपको ब्लू ग्लव्स यूज़ करने, तो वहाँ भी आपने इनकरेक्ट कर देना। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक और वीडियो आपको दिखाई जाती है जिसमें वो बताया जाता है कि फ्रिज के अंदर वो बीफ रखने के लिए जा रहे हैं, बीफ का कटा हुआ टुकड़ा है, कच्चा टुकड़ा है, उसको फ्रिज के अंदर रखने जा रहे हैं ताकि कुछ टाइम वो वहाँ रहे और उसके बाद वो उसको काट के कुक करेंगे। तो वीडियो में दिखाते हैं कि वो लेकर के जा रहे हैं रखने के लिए, वो ट्रे में रखा हुआ है। ट्रे जो है वो सिंगल ट्रे है, सिंगल ट्रे में डायरेक्ट रखा हुआ और वो उसको वहीं रख रहे हैं जहाँ रखना चाहिए, नीचे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि उसमें स्टेनर नहीं है, तो स्टेनर होना ज़रूरी है अगर बीफ रख रहे हैं आप, तो वहाँ पे स्टेनर होना चाहिए, क्योंकि उसका जो ब्लड नीचे गिरेगा या जो भी डिपिंग्स गिरेंगी तो वो स्टोर हो पाए। अगर वो नहीं होगा तो वो डायरेक्ट जो है सब मैसअप हो जाएगा, तो इसीलिए वहाँ भी ये इनकरेक्ट प्रैक्टिस होगी, ये गलत होगा। इसी तरह का एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। एक जो ड्रिप का ट्रे होता है वो आप कब चेंज करेंगे, तो उसमें लिखा होता है इमीडिएटली चेंज, जैसे वो फुल होता है इमीडिएटली आपने चेंज कर देना है। अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर आपका यही होगा। इसके अलावा आपको ट्रश कैन का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ट्रश कैन होता है, डस्टबिन होता है जिसमें हम कचरा फेंकते हैं, वो हमने कब चेंज करना है। तो वहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फुल होने के बाद चेंज करना है, तो नहीं, ये गलत आंसर है। फुल होने के बाद चेंज नहीं करना है, बिफोर फुल का ऑप्शन आपको दिखेगा, बिफोर फुल हमने उसको चेंज करना है। तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी हिंट में बता दिए हैं, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ जाए, मेरे एग्ज़ाम में आए थे। फ़िलहाल ही मेरा एग्ज़ाम हुआ है और मैं पास हो गया था आपकी दुआ से, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरे दूसरे भाइयों तक भी ये मैसेज पहुँचे और उनको अगर एग्ज़ाम में दिक्कत आ रही है तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, हो सकता है आपका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जो मैंने आपको बता दिए, और मुझे अगर कुछ और ऐसी डिटेल्स मिलेंगी तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा, या आप चाहते हैं मुझसे बात करना तो मेरा इंस्टाग्राम का बारकोड आपको शो कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और सजेशन अगर आपके कुछ हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं बलदिया कार्ड से रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बलदिया कार्ड डिलीट कैसे करते हैं। एग्जिट जाने से पहले आपने बलदिया कार्ड डिलीट करना होता है,
कैसे डिलीट करते हैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। साथ ही बलदिया क्लास का जो एग्ज़ाम है वो पास होने के बाद आपने बलदिया कार्ड अपडेट करना होता है। अपडेट कैसे करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें डिलीट का मैं आपको बताऊंगा, उसी में अपडेट का भी आपको मैं बता दूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो में।